नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप की नए रूल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स से जितने भी अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। फ्रेंड्स से आपकी सैलरी में यहाँ पे इजाफा किया गया है, यानी आपकी अब जो सैलरी है वो आपकी बढ़ के मिलेगी। तो क्या आपकी सैलरी मिलेगी और क्या नए नियम में आप लोगों को बताया गया है, वो सारे गाइडलाइन हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है। और एक सबसे बड़ी खबर ये भी है कि अब आप एक से अधिक अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, मान लीजिए आपने फर्स्ट जो अप्रेंटिस किया वो रेलवे से किया और आप चाहते हैं कि और अदर डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिस करें तो भी आप कर सकते हैं। तो इसकी क्या पॉलिसी है, इसकी क्या रूल है, पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू आप सभी जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आईटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र यहाँ पे जारी कर दिया गया है अप्रेंटिसशिप के नए रूल को पारित करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स से आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली मंडे सितंबर 8 यानी 8 सितंबर को ये नियम पारित किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि इन नियम का संक्षिप्त नाम शिक्षुता संशोधन नियम 2025 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स से बहुत ही यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को यहाँ पे निर्धारित की गई है पहले की अपेक्षा, है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे आईटीआई के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारक यानी जितने भी आईटीआई छात्र हैं यदि वो अप्रेंटिस करते हैं तो उनको 9,600 प्रति माह सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में है 5वीं से 9वीं कक्षा के लिए है यहाँ पे 6,800। उसके बाद 10th के छात्र यदि अप्रेंटिस करते हैं तो उनको मिलेगा 8,200 प्रति माह। 12वीं के यहाँ पे छात्र अप्रेंटिस करते हैं तो 9,600 प्रति माह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आईटी छात्रों के लिए स्पेशलिस्ट हैं तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आईटी छात्रों के लिए वो 9,600। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि फ्रेंड से आप जो है ना एक से अधिक अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट से। तो इसके क्या रूल है हम लोग यहाँ पे चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है क्लियरली, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे 7 का घ में यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए 7 के घ में आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्रशिक्षणों के मध्यम न्यूनतम अंतराल, यानी कि मान लीजिए आप एक अप्रेंटिसशिप कोर्स किए, ठीक है, फीटर ट्रेड से मान लीजिए रेलवे से, ठीक है। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम अदर डिपार्टमेंट से मान लीजिए सेल से या वेल से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं दूसरा अप्रेंटिस। तो दोनों अप्रेंटिस के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। कितना? 1 साल का गैप होना चाहिए। और कंडीशन ये होना चाहिए कि आपकी जो व्यवसाय है, आपकी जो ट्रेड है वो अलग होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियर लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 शिक्षु का प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकता है। ठीक है, दूसरा प्रशिक्षण सामान्य व्यवसाय से नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप मैक्सिमम 1 से अधिक अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं बट सेम ट्रेड से आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए पहला आपने अप्रेंटिस किया फीटर ट्रेड से तो आप दूसरा अप्रेंटिसशिप फीटर ट्रेड से नहीं कर सकते हैं, आप अदर ट्रेड से कर सकते हैं।
चाहे आप जो भी ITI किए हों दूसरे ट्रेड से। ठीक है, यहाँ समझ में आया। पहले की जो रूल था कि आप एक से अधिक अप्रेंटिसशिप कोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनों ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लें। तो ये सबसे अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल यहाँ पे बताया गया है कि 2 शिक्षुका प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम 1 वर्ष का अंतराल होगा। ठीक है, बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछला अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के बाद ही 1 साल की गैप पे आप जो है दूसरा अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई मामला होता है कि आपने क्या किया कि सेल से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं। ठीक है, सेल से पहला अप्रेंटिस डाला, क्लियर, और 2 से 3 महीने होते होते आपको ऐसा लगता है कि रेलवे से अप्रेंटिस की नोटिस आ जाती है और आप रेलवे में यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले वाले अप्रेंटिस कोर्स को कैंसिल करा करके आप दूसरा अप्रेंटिसशिप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए कोई भी अंतराल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बताया गया है कि बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो, और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा जहाँ पिछला अप्रेंटिसशिप अधिनियम शाखा 11 और नियम 6 के उपनियम के अधीनस्थ नियोक्ता में भाग विफलता के कारण समाप्त किया गया हो। यानी मान लीजिए आपका पहला अप्रेंटिस किसी कारण से आप उसको क्या किए, विफल करवा दिए हैं, तो वैसे मामले में आपको 1 साल की गैप की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। आप अब जो है 1 से अधिक अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते सेम ट्रेड नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरे ट्रेड से आप दूसरा अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर समझ गए। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया 3 नंबर और 4 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 शिक्षुका ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण सामान्य व्यवहार में नहीं होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले वितरिका का व्यय केवल प्रथम बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स आपके थे, तो सोचा मैं आप सभी को बता दूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।